नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार सदन के बाहर के नजारे अंदर की कार्रवाई से ज्यादा सुर्खियां बटोरते दिखे। कांग्रेस विधायकों ने पहले दिन पूतना, दूसरे दिन चिड़िया चुग गई खेत और तीसरे दिन बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत के सहारे बीजेपी सरकार पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस ने मदारी और बंदर का खेल दिखाकर सुर्खियां जरूर बटोर ली, लेकिन सदन के भीतर वो सरकार को घेरने में कितना कामयाब हो सके, इसका आकलन शायद उनके नेता भी नहीं कर सके हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे प्रतीकात्मक विरोध जनता की आवाज को और बुलंद करेंगे या फिर ये सिर्फ मदारी और बंदर का राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन पूतना, दूसरे दिन चिड़िया चुग गई खेत और तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत के आधार पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अलग अलग रूप धरकर सुर्खियां बटोरी। विधानसभा के भीतर कांग्रेसी विधायक सरकार को घेरने में कितने कामयाब रहे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन सदन के बाहर होने वाले प्रदर्शनों ने सबका ध्यान खींच लिया। सत्र के तीसरे दिन यानी आज कांग्रेस विधायक बंदर का मुखौटा पहनकर सदन में पहुंचे। एक विधायक ने बंदर का मास्क लगाया, उसके हाथ में उस्तरा था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून व्यवस्था और किसानों के अधिकारों को बेरहमी से काट रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में सभी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार जिस प्रकार से हर वर्ग पे उस्तरा चला रही है, इसीलिए हमने आज बाहर एक सांकेतिक रूप से सरकार को सचेत किया कि बंदर के हाथ में उस्तरा। जिस प्रकार से सरकार किसानों के फसलों के भाव नहीं देना चाह रही, युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, बेरोजगार की जगह आकांक्षी रोजगार बनाना चाहती है नाम पे, लेकिन नौकरी नहीं देना चाहती। कांग्रेस नेताओं ने सदन के बाहर मदारी और बंदर का खेल दिखाकर तालियां तो बटोर ली, लेकिन कांग्रेस सत्ता पक्ष के निशाने पर भी आ गई। बीजेपी के सीनियर मंत्री ने कांग्रेस विधायकों को नौटंकी में दाखिल होने की सलाह दी। साथ ही कहा कि कांग्रेस ऐसे प्रदर्शनों से विधानसभा की गरिमा को तार तार कर रही है। तो वहीं बीजेपी के एक सीनियर विधायक ने यह कहकर तंज कस दिया कि अच्छा है भगवान इनको बंदर ही बना दे। मैं कांग्रेस विधायक दल के सभी विधायकों को निवेदन करूंगा और बिना पैसे का सुझाव भी दूंगा कि वो जाएं और नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाएं। अभी 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है, बच्चों के एग्जाम के बाद गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाएं तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। कभी ताड़का का रूप धारण करते हो, कभी बंदर का रूप धारण करते हो। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। सदन के भीतर सरकार को घेरने का दावा करने वाली कांग्रेस सदन के बाहर अपने अनोखे विरोध के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करती नजर आई। हालांकि इन प्रदर्शनों का वास्तविक राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का यह अनोखा विरोध सदन के शीतकालीन सत्र की सुर्खियों में जरूर छाया रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो खेल मदारी का इस वक्त विधानसभा में चल रहा है और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संतोष जी, क्या किया जा रहा है विधानसभा के अंदर? हमारे दर्शक ये जानने को बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि देख रहे हैं पहले पूतना दिखाया गया, पूतना के जरिए राक्षसी अवतार, उसके बाद अब बंदर, और अब तो बीजेपी भी कहने लगी कि आखिर यही सब बनना है, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, यदि यही कांग्रेस को बनना है तो आप इसी राह पर तो वैसे ही चल रहे हैं। कहने का संदेश जो है वो कोशिश क्या बीजेपी समझ नहीं पा रही है या प्रदेश की जनता समझ नहीं पा रही है? देखिए संयम जी, जो दिखाया गया स्वरूप उसके अंदर जो मध्य प्रदेश सरकार का वही हाल है। कब सिर्फ से जो है बच्चों की जो है जान चली जाती है, सरकार जो है उसके अंदर केवल कुछ करती नहीं है। और जहाँ तक जो है बंदर जैसे इधर घूमो उधर घूमो, जो बंदर तो सरकार का जो लक्षण वही दिख रहा है, वही जनता को दिखाया जा रहा है
जनता देखे कि जनता की गाड़ी कमाई से भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह इवेंट करते हैं और जो है अपने आप को जो है खुद की ब्रांडिंग करते हैं। तो जो आपने देखा होगा ना कितने लोग, कितने बच्चों की जान गई कफ सिरप के माध्यम से। तो अगर सांकेतिक रूप में दिखाया जा रहा है और बंदर जैसे काम नहीं कर रहे हैं क्या कि इधर चलेगा उधर चलेगा, रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा साहब जंगल में बंदर घूमा उन्होंने साहब मैं तो बस काम कर रहा हूँ, जनता का भला नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान बेहाल है, शिक्षकों की स्थिति ऐसी, कई जगह शिक्षक पहुंच नहीं पा रहे, SIR में कई खत्म हो गए। तो ये जो सरकार का जो सांकेतिक दिखाया गया है उसके अंदर सारे मुद्दे एक साथ उठाए गए। आज किसान का भी जिक्र किया, आज के प्रदर्शन में किसान के साथ स्वास्थ्य का भी जिक्र किया गया, भाई रोजगार का भी जिक्र किया गया, और जो आकांक्षी जो कहा जाता है कि बेरोजगारों के नाम बदल के आकांक्षी युवा उनको कर दिया गया था, ये सिर्फ इसलिए कि नामकरण बदला गया, यही आपकी तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से। देखिए कमी क्या आ रही? मध्य प्रदेश में जनता को दिखना चाहिए कि जनता के लिए सरकार ने क्या करा है। सरकार में बस नारायण टैक्स दिख रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में घर घर शराब जा रही है, नारायण टैक्स वसूला जा रहा है, पूरे जो है अवैध प्लाटिंग के जो है अवैध जगह पे प्लाटिंग करी जा रही है, बिना TNC बिना वहां पे चंदा मामा टैक्स वसूला जा रहा है। और तो पूरे प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है, भ्रष्टाचार में डूबा प्रदेश। रिचार्ज और टॉपअप पे जो IS कलेक्टर ब्यूरोक्रेट चल रहे हैं और हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 प्रदेश हो चुका है। क्राइम व्यवस्था ये हो गई है कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है। तो मध्य प्रदेश में सुरक्षित कौन है अपने आप को, वो दिख ही रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। तो सांकेतिक रूप में अगर दिखाया जा रहा है तो जनता को देखे, उनसे जवाब लेते हैं। क्या हो रहा है जी, ये जो प्रदर्शन किए जा रहा है विधानसभा के अंदर, ये समझाने की कोशिश है प्रदेश की जनता को कि ये हाल इस वक्त सत्ता पक्ष का है, लेकिन वहां से पलटवार जो किया रामेश्वर शर्मा ने, वो हमने अपने दर्शकों को सुना दिया है। क्या सत्ता पक्ष समझ पा रही है जो मुद्दे विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है? हर एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, रोजगार से संबंधित हो, किसान से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, या फिर महिलाओं का भी जिक्र यहां किया गया। देखिए संयम जी, जिस प्रकार की नौटंकी कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की विधानसभा के मंच से कर रही है, वो बहुत शर्म का विषय है। विधानसभा सार्थक गंभीर लोकतांत्रिक चर्चा का एक बड़ा मंच है। जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो हम साधुवाद देंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय नरेंद्र सिंह तोमर जी को कि उन्होंने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड समय तक विधानसभा चलाई। रात को 10-10, 11-11 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई चली। कांग्रेस के लोगों को मन माफिक जो उत्तर मिलते हैं, लेकिन हर बार इस प्रकार के प्रदर्शन देखने मिलते हैं। कभी भैंस के आगे बीन, कभी खेत, कभी खलियान, कभी किसान, कभी मजदूर, कभी नौजवान। इन सबको नौटंकी के रूप में देख के आम जनता मतपेश किए परेशान। वो पूछना चाहती है कांग्रेस से, पूछती भी, उत्तर भी देती है कि भैया आपको नौटंकी कंपनी बनाने के लिए भेजा था कि विधानसभा में जब सार्थक चर्चा का अवसर आए तो आप वॉकआउट कर दो, या आप बाहर बैठकर कभी बंदर बनो, कभी भालू बनो, कभी भैंस बनो, कभी पूतना बनो, कभी ताड़का बनो। तो ये सब करने के लिए भेजा था। क्या ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था? मूल मुद्दा संयम जी क्या है कि इसमें दोष मध्य प्रदेश कांग्रेस का नहीं है, दोष तो दिल्ली में यही हो रहा है ना कि कांग्रेस की एक सांसद कुत्ते को लेकर सदन में जाना चाहती हैं और फिर उनसे पूछा जाता है तो कुत्ते की आवाज में उत्तर देती हैं। तो आप सोचिए कि जिस कांग्रेस की मानसिक स्थिति इतनी दिवालीपन की कगार पर हो कि देश की सबसे बड़ी संसद लोकतंत्र में वो श्वान का रूप धारण कर लें, मध्य प्रदेश की विधानसभा में बंदर बनकर खेल करें। आप देखो ना, कोई सार्थक चर्चा, कोई मुद्दा ऐसा जिन मुद्दों की हमारे मित्र बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार है। आप वो बोलते हैं कि आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में जो है, अब वो रूप तो धारण किया है। सीधे तौर पर यदि आरोप लगेगा तो नेगेटिव कैरेक्टर उनके पास है और यही कहा गया कि आप शायद यही है इसलिए आप ये धारण कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम आईना दिखा रहे हैं। संयम जी, आईना देखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, आईना देखना चाहिए राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के मालिकों को। ये मूल मुद्दा जितेंद्र पटवारी वर्सेस उमंग सिंगार है और जितेंद्र पटवारी वर्सेस उमंग सिंगार की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते विधानसभा के इस मंच का बजाय चर्चा के इस नौटंकी के रूप में दुरुपयोग हो रहा है। भाई दोनों के बीच एक कंपटीशन है कि किसको ज्यादा लोकप्रियता मिले। नो डाउट विधानसभा में आप जब होते हैं तो पूरा प्रदेश का मीडिया वहां होता है, आप जैसे बड़े चैनल पर इसकी बात हो रही है, तो कौन पूछता कांग्रेस को? कुछ सार्थक मौलिक है इनके पास है ही नहीं। ये तो अब नौटंकी कंपनी, मध्य प्रदेश कांग्रेस नौटंकी कंपनी इसका नाम होना चाहिए और इनको तो अपने लोगों के नाम भेजने चाहिए। विश्वास सारंग जी ने जैसा कहा कि ये लोग जाएं, बढ़िया अभी छुट्टियों का सीजन आ रहा है तो मदारी नौटंकी कंपनी बनाए,
लोगों का मन बहला है, और वैसे ही तो ये तो मनोरंजन की वस्तु हो गई ना। जवाब भी ले लेते हैं। और ये आरोप ये भी एक बड़ा है क्योंकि सत्र बहुत छोटा रहता है, छुट्टियां वैसे ही बहुत ज्यादा है कांग्रेस के पास या बीजेपी के विधायकों के पास। सत्र पे हम चर्चा कर चुके हैं। संतोष जी से जवाब लूंगा। संतोष जी, समझ आ रहा है जो बीजेपी कहने की कोशिश कर रही है कि सबसे बड़ी चीज है आप जो अपना दिखा रहे हैं वही कैरेक्टर आपका है। देखिए, जो हम दिखा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, इनके नेताओं का कैरेक्टर है। जवाब देना, जवाब दें। जो इतने सारे बच्चों की जो मृत्यु हो गई कफ सिरप से, उसके बारे में सरकार जो है जनता के सरकार उसका जवाब दे। सरकार जवाब नहीं देती। 5 दिन का 6 दिन का सत्र रहता है, महीने भर चलाए ना सत्र, लोगों की चर्चा होगी। जो भैया जिन्हीं का जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है वो जनता के सामने दिखाया जा रहा है। क्योंकि बंदरों जैसे इधर घूमो उधर घूमो, जनता के साथ क्या हो रहा है? जनता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जब रिचार्ज और टॉपअप पे जो है पूरे जब अधिकारी चलेंगे हफ्ता वसूली करके मुख्यमंत्री को देंगे, तो लूट जो पूरे प्रदेश में लूट प्रदेश बन गया है, सारी योजनाएं कागजों की भेंट चढ़ेंगी, तो भैया ये बंदर ही दिखेगा। और ये जो बातें देखिए संयम जी, मध्य प्रदेश के अंदर इस समय हर 10वें दिन कर्ज ले लेते हैं और कर्ज लेके खुद की ब्रांडिंग करते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मदारी, तो ये हो गया ना मदारी का उन्हीं का रूप दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही रूप दिखाया जा रहा है। आशीष जी से जानना बहुत जरूरी। आशीष जी, क्या समझे प्रदेश की जनता, क्या समझे? लगातार हमने बीते सत्र में भी यही देखा कि कैसे भैंस के आगे बीन बजाएगी। कुछ अलग अलग कैरेक्टर थे, फनी कैरेक्टर थे, खुद भी हंसते थे, दूसरों को हंसाते थे, लेकिन कितना जनता समझ पा रही है? विधानसभा में चुन के भेजा है, क्या जो सत्ता पक्ष है वो आईना वाकई देख पा रहा है इस वक्त और पिछले सत्र दोनों को मिलाकर? नहीं, आईना देखना आजकल कौन चाहता है? न सत्ता पक्ष न विपक्ष। तो समस्या यहीं पे खड़ी होती है कि पूरी बातें जो हैं, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों से जो जिस तरह से डिस्कशन होना चाहिए विधानसभा में, वो एक लंबे समय से देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब इसमें दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं। एक पक्ष जो कहता है कि ये कोई सार्थक चर्चा नहीं करते हैं, दूसरा पक्ष कहता है ये चर्चा को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अब इन सब के बीच में से ही रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोषारोपण और आईने से बचने की प्रवृत्ति जो है ये लगातार बढ़ेगी। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक जरिया यही हो सकता है कि देखिए, दूसरी जनता की बात जो है, बीच में बोल रहा हूँ, जनता की बात जो है, जनता क्या उसमें समझेगी? और जनता को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में होता है। एक जो राजनीतिक सर्कल से जुड़े हुए लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। आम जनता को मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा उसको दिलचस्पी बची है इस तरह की पॉलिटिक्स में या टोटल पॉलिटिक्स में। क्या मैंने तो कहीं ज्यादा कुछ रह पाता है क्या? क्योंकि गंभीर और संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। विधानसभा के सत्र चल रहा है, वहां यदि प्रदर्शन किया जा रहा है तो सत्ता पक्ष को दिखाने की कोशिश है। नहीं, तो जनता तो समझ पाती कि वाकई ये चीजें हुई हैं। मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, वो समझ पा रहे हैं कि हाँ हमारे ही हित के हैं। नहीं, प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उनकी जो चर्चा होती है, उसके जो मुद्दे होते हैं, उनमें तार्किकता, तथ्यात्मकता, लयात्मकता, ये सब चीजें होंगी। वो जनता को पहुंचेगी तो जनता उससे कनेक्ट महसूस करेगी कि उस तरह की कोई बात आई है, हित की, अहित की, आलोचना की, पक्ष की, तब जनता को समझ में आएगा कि उसके लिए हुआ है। प्रदर्शन की जहां तक बात है, तो प्रदर्शन तो अधिकार है, प्रदर्शन तो किसी पक्ष का अधिकार है कि वो कर सकता है। प्रदर्शन यदि सदन के अंदर हो रहा है और समय बाधित हो रहा है, तब ये बात निश्चित तौर पर आएगी कि भाई ये समय इस तरह से जाया हो जाता है। अब ये कुछ प्रदर्शन जो अब इस तरह के नए तरीके के जो चल रहे हैं, ये सदन के बाहर भी हो रहे हैं, बाहर ही हो रहे हैं, तो वो एक उनका एक ठीक है, वो उस तरह से कर रहे हैं। अब उसकी वो जो कर रहे हैं उसमें कितना दम है या कितना उसका असर है, ये चीजें जनता खुद ऑब्जर्व कर लेगी, खुद समझ लेगी कि इसमें क्या है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि विपक्ष बाहर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, रोज नए नए रचनात्मक तरीकों से, एक किस्म का रचनात्मक सोच ही है उनका कि वो इस तरह से कर रहे हैं, तो उतनी उससे ज्यादा रचनात्मकता से सदन में भी वो पेश आए तर्कों और तथ्यों के साथ, तो ये चीजें जो हैं मैच करेंगी और सरकार को वहां पर मजबूर भी होना पड़ेगा, गंभीर भी होना पड़ेगा कि उन मुद्दों पर कोई हल निकाले। जरूर हास्य से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता, ऐसा लगता है प्रदर्शन के बाद, क्योंकि उसका असर भी दिखना चाहिए। असर इतना दिखता नहीं है। संतोष जी, अभी अंतरकलह का जिक्र किया, पंकज जी ने कहा कि ये सिर्फ जितेंद्र पटवारी वर्सेस उमंग सिंघार चल रहा है। क्या ये अभी वाकई वैसे चल रहा है जो पहले कहा जाता था? आरोप बीजेपी लगते थे दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ। देखिए, पंकज जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उस हिसाब से पंकज जी का जो मत है वो बोल रहे हैं। जहाँ तक जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी के बारे में, जीतू पटवारी जी पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह घूम रहे हैं,
किसानों की समस्या को लेकर सब जगह घूम रहे हैं और अपना वो कर रहे हैं। और उमंग सिंगार जी विधानसभा में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सब विधायकों को लेके। तो मेरा ऐसा मानना है संयम जी कि जनता के लिए कुछ ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बने हुए नेता कुछ तो ऐसा करें कि जनता को लगे कि नहीं हमारे हित में कोई काम हुआ है। तो जब जनता के हित में कुछ करना नहीं है, बोले साहब नोटंकी आप ही के ऊपर हो रही है नोटंकी की, आप ये पूतना का धारण करे हुए, बंदर का वो करे हुए, तो ये भैंस के आगे बीन बजा, सरकार के आगे बीन बजा कुछ। और इतनी सार्थक चर्चा करना है तो विधानसभा के अंदर माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को एक महीने सदन में चर्चा कराना चाहिए। कम समय में कितनी चर्चा होगी, क्या होगा, ये तो दिख ही रहा है पूरे उसके अंदर। और जहां तक जो प्रतिमात्मक तौर पे जो प्रदर्शन होता है तो सरकार को आईना दिखाया जाता है कि सरकार ऐसा काम कर रही है और सरकार अपने में सुधार करे, जनता के आगे कुछ करे। केवल नाटक नोटंकी तो सरकार कर रही है ना, जनता के गाड़ी कमाई। दो बड़ी चीजें यहाँ पर सबसे जो खास है वो ये है कि अभी सत्ता में बीजेपी और आरोप भी बहुत सारे हैं, आरोपों को नकारा नहीं जा सकता। एक आरोप जो यही लगाया जा रहा है कि सत्र बहुत छोटा रखा जाता है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सत्र बड़ा होना चाहिए, विधायकों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आज भी देखा हमने जयवर्धन सिंह कुछ आरोप लगाते नजर आए हैं, एक मुद्दा भी उठाया उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित और उसमें सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या इन चीजों को तवज्जो दी जा रही है विधानसभा के अंदर और इन पर जांच की जा रही है? देखिए सेम जी, विधानसभा की अपनी एक करने की प्रणाली संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका सरकार भी पालन करती है, सदन भी पालन करता है। मेरा सिर्फ इतना था आग्रह, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि जनता को जवाब देना चाहिए और यदि कोई कार्रवाई कोई विकास के काम करते हैं जनता उत्तर देती है। जनता तो उत्तर दे रही है सेम जी, 2003 से दे रही है। 2003 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 116 अंक तक नहीं पहुंच पाई, ये इनकी स्थिति है। और अभी तो रिकॉर्ड तोड़ चुनाव हारे हैं ये, 29 की 29 लोकसभा सीटें हार गए। कोई चुनाव 2003 से सेम जी, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, पंच, सरपंच, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद, लोकसभा, विधानसभा, कहीं कांग्रेस जीती नजर आती हो आपको? और मैं फिर खुल के बोल रहा हूं, ये पूरा झगड़ा लोकप्रियता का झगड़ा है। जितेंद्र पटवारी वर्सेस उमंग सिंगार। उमंग सिंगार की कोशिश है कि विधानसभा, इसके अलावा आप कभी देख लो, ये जैसे ही विधानसभा खत्म होगी उमंग सिंगार विलुप्त हो जाएंगे, अगले सत्र में नजर आएंगे कोई नई नौटंकी के साथ। इसका नाम सर MPCC है, मध्य प्रदेश कांग्रेस सर्कस कमेटी, ये इसका नाम होना चाहिए। क्योंकि सर्कस कर रहे ना, ये राजनीति को नौटंकी का केंद्र बना दिया। क्या इसलिए लोगों ने आपको 2-2, 3-3 लाख मतदाताओं ने चुनकर भेजा कि प्रतिपक्ष की आवाज उठाओ? आशीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जितना दिमाग और ध्यान यहाँ लगा रहे हो कि फोटो अपॉर्चुनिटी आ जाए, मीडिया में दिख जाए, चर्चा हो जाए, लगे कि सिंगार जी कथित तौर पर जितेंद्र पटवारी से ज्यादा सक्रिय हैं, मूल मुद्दा ये है। और विधायक दल का दुरुपयोग हो रहा है, ना उनकी रचनात्मक क्षमता का उपयोग हो रहा है, ना कोई मौलिकता, ना कोई। आप बता दो संयम जी कि 2003 से आशीष जी गवाह हैं, 2025 आ गया, 22 साल हो गए, कोई एक बड़ा मौलिक आरोप, आंदोलन, भ्रष्टाचार, मैं दम के साथ चुनौती देता हूं, कोई आरोप? यही जयवर्धन सिंह संयम जी उसके पिछले विधानसभा के पहले आरोप लगाया था सिंगस में घोटाला हुआ है, और जयवर्धन सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री थे कमलनाथ सरकार के, सदन में लिखित में स्वीकारा है, आशीष जी गवाह है उस बात के कि कोई घोटाला नहीं हुआ मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में, सिंघस्त में ढेरों प्रमाण है। तो प्रतिपक्ष में रहो, हमले की जबान, जो बोलना है बोलो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसकी मर्जी वो बोले, और प्रमाण नहीं है कोई एक भी। और जनता प्रमाण देखती है, और जनता ने प्रमाणित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के नेता कार्यकर्ता जनता के बीच के नेता कार्यकर्ता है। और जब अवसर आएगा, बिल्कुल जनता जनार्दन को आरोप लगाए गए, क्या आरोप रखने में कमजोर है क्या कांग्रेस? क्योंकि यहाँ पर सीधे सरे से नकार दिया जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं यहाँ पर पंकज जी को, क्या आरोप रखने में कमजोर रहती है? आरोप तो बहुत लगाए जाते हैं, क्या वो दमदारी के साथ नहीं रखा जाता है, या फिर वो आंदोलन की सूरत नहीं दे पाती है कांग्रेस? देखिए संयम जी, जहां तक आरोप की बात है, आरोप का पूरी तरीके से जांच सब जग जाहिर है। पूरी तरीके से नर्मदा के पास जो है करोड़ों पौधे लगा दिए गए, उसके अंदर बाद में जो है उसकी जांच जो है, तो जांच की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर जगह दिख ही रहा ना, भ्रष्टाचार में डूबा प्रदेश। आज जो है कागजों में जो है पूरे नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री आवास की स्थिति ये है कि 50% ज्यादा हैंडओवर नहीं है, पैसे की पूरी तरीके से लूट मची हुई है। तो ये जनता की तरफ से जो, और हमारे विपक्ष 2023 से 2025 तक जो चुनौती दी है पंकज जी ने कि आपने आरोप बहुत लगाए हैं, लेकिन कोई भी आरोप ऐसा पुष्ट नहीं जिसको लेकर आप चले हों। हमारे बड़ा आरोप भी लगा बीजेपी के ऊपर, लेकिन कांग्रेस सरकार में मुक्त रह गए। नहीं, देखिए व्यापम में 52 लोगों की जाने चली गई,
कप सिरप के अंदर पूरी तरीके से आपने पूरे बच्चों की जान चली गई। अभी एक मासूम के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वहां पे गोहरगंज में, उसको पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा वो है कि उसको 7 दिन लगे, वो भी सोशल मीडिया पे किसी मुस्लिम ने ही उसको बताया तो उसको पकड़ाया। तो मध्य प्रदेश में सरकार की स्थिति क्या है वो दिख ही रही। और हार जीत तो क्या है, 2 आदमी लड़ते तो एक हारता जीतता है। हार के डर से कोई कहीं भी चला जाए, कोई हो जाए, तो बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो विपक्ष की जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसके लिए जनता की मांग उठा रहे हैं। जनता आज परेशान है, किसान जो है घास की बोरी में लगा हुआ है, कई किसान खत्म हो गए, कई कर्ज में डूब गए, कईयों की स्थिति है। तो सरकार पूरी देख ही नहीं पूरी तरीके से। हार लगातार जो कांग्रेस लगाती क्यों समझ नहीं पा रही आम जनता। हम देख रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती में मानूंगा। पंकज जी ने कहा 2003 से 25 तक आप देख लीजिए क्या कुछ रहा है। आरोप बहुत लगते हैं, क्या जनता को सही से समझा नहीं पा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या विपक्ष का रोल कैसे निभाया जाता है, क्या कांग्रेस नहीं समझ पा रही? क्योंकि विपक्ष का रोल यदि ढंग से निभा लिया तो सत्ता पक्ष में आ जाती है विपक्षी दल। देखिए, चुनावी नतीजों के बरक्स हम देखें तो ये बात हमसे समझ सकते, ये बात मान सकते हैं कि कांग्रेस अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है, जनता तक नहीं ले जा पा रही है, अगर चुनावी नतीजों से देखें। लेकिन आजकल चुनाव लड़ना और बातें करना भी 2 अलग चीजें हो गई हैं। चुनाव की एक अलग ही एक शास्त्र है जिसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव के पहले चुनाव तो जनता के साथ एक अलग समस्या। जनता बहुत कन्विंस होने के पहले जो है बहुत एक लंबी एक्सरसाइज मांगती है। 2018 में कांग्रेस कुछ हद तक अपनी बात गले उतार सकी थी जनता के, जिसके तहत जिसकी वजह से वो सत्ता में भी आ गई थी जरूर। लेकिन बाकी जो हुआ वो चीजें अलग हैं। लेकिन उस तरह का प्रयास या उस तरह का एक जो संगठित स्वरूप है या एक बहुत मुद्दों के ऊपर अध्ययन, शोध और जनता तक पहुंचने की जरूरत है, वो कांग्रेस के लिए अभी बनी हुई है। पिछले 20 अगर एक 18 का उदाहरण छोड़ दें तो अभी पिछले 2 दशक से तो बनी ही हुई है। तो कांग्रेस को ये करना होगा, कांग्रेस करती भी है। लेकिन अभी देखिए वो जो एक जो सिंक्रोनाइज एक साथ जो ऑर्केस्ट्रा बजना चाहिए, जो उसकी धुन निकलनी चाहिए, उस पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है ताकि वो जनता तक सही तरीके से और कर्कश ध्वनि की बजाय मधुर ध्वनि की तरह पहुंचे। जनता के गले उतारना बहुत टफ चीज है। और मैं जैसा कह चुका हूँ, चुनाव का एक अलग एक मैकेनिज्म बन चुका है और ये सारी चीजें एक अलग हो चुकी हैं। तो इन सबको एक साथ जब कांग्रेस ला पाएगी तो कांग्रेस, जैसा मैंने पहले बोला भी था, कांग्रेस जिस तरह के प्रदर्शन कर रही है, ठीक है, वो उसका अधिकार है। लेकिन उतना ही अच्छा प्रदर्शन और उतनी अच्छी लय जो है उसे सदन के अंदर भी और जनता के सामने भी लानी होगी। चलिए, 1 दिन का और सत्र बचा, उसी पर हम देख लेते हैं क्या कुछ रिएक्शन और हैं। पंकज जी, 1 दिन का और सत्र 1 से 5 तारीख का रखा गया था, तो ये अब हम समझे कि कुछ खास कल के दिन देखने मिलने वाला है क्या? देखिए संयम जी, अभी आशीष जी ने कहा ना कि धुन, ये धुन नहीं सर, कांग्रेस को गुटबाजी का घुन लगा, इसलिए इनकी धूल निकल रही है। कोई धुन नहीं निकली, धूल निकल रही है और ये आगे यही करेंगे। मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप या आशीष जी, 2 लोग निष्पक्ष हैं, एक विषय एक ऐसा बता दें जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश की विधानसभा में खड़ा किया। कोई विषय इनके पास नहीं है जिन पर हम कार्रवाई करते हैं, सरकार कार्रवाई करती है उन मुद्दों के होते हैं। भ्रष्टाचार हमारी एजेंसी पकड़ती है। खेत में, खलियान में, गेहूं में, चने में, धान में, दलहन में, तिलहन में, मेडिकल कॉलेज में, स्कूल में, अस्पताल में, सड़क में, कॉलेज में हम अव्वल हैं। देश के टॉप 60 राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 1.44 से बढ़ाकर 1.60 कर दी हमारी सरकार की। इनके समय 11,000 थी, बढ़ाकर डबल करना है। 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बना है इस मध्य प्रदेश में। कुछ आरोप हैं जो वाकई जिनको नकारा नहीं जा सकता है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। जैसे आप कहेंगे तो एनसीआरबी के आंकड़े भी उठाएंगे, कुछ चीजें थी उनमें सुधार भी हुआ है। लेकिन क्या ये मानते हैं कि अभी जैसे जो लगातार मामले चल रहे हैं, यदि हम उठाएं गोहरगंज का जो मामला था वो एक मामला हो, या फिर जो महिलाओं किसानों की बात की जाती है, खाद को लेकर बात की जाती है, खाद का जो प्रदर्शन वो लगातार चल रहा है। हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से खबरें आती कैसे इस वक्त किसान परेशान है, वाकई 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में लगा है। क्या मैकेनिज्म की कमी है, प्रशासनिक लापरवाही, कुछ मुद्दे हैं जिनको वाकई नकारा नहीं जा सकता प्रदेश के अंदर? देखिए संयम जी, ना तो मध्य प्रदेश में खाद की कमी है, ना कोई किल्लत है। मध्य प्रदेश में जितनी, ये अनुमान तो पहले लग जाता है ना, जो एपीसी होते हैं वो पहले अनुमान दे देते हैं कि मध्य प्रदेश में, हमको पता है कि हमारा सिंचित रकबा हमने अभी 16% और बढ़ाया 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कार्यकाल में। अब जो मध्य प्रदेश का रकबा है उसको 100% और इंक्रीज करेंगे 2028 तक। तो सरकार को और एजेंसियों को पता है कितनी खाद की आवश्यकता है, तो खाद बड़ा मिलती है।
एक दो केस जो विसंगति के आते हैं वो आते हैं विपणन की यानी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। कहीं खाद की दिक्कत नहीं है। अपराधों के विषय में मध्य प्रदेश संयम जी ऐसा राज्य है जिसने EFIR करी, क्या आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर बैठ के EFIR यदि बहन बेटियों के प्रति अपराध है तो हर थाने में एक महिला पुलिस हेल्प डेस्क है, हर जिले में महिला थाना चलिए, है। बहुत कुछ बदलाव आया, सुधार भी है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ सामूहिक मुद्दों पर हम चर्चा करें कि विधानसभा का सत्र चलता है तो उसमें सभी मुद्दे एक साथ ही उठाए जाते हैं। संतोष जी, आखिरी मैं आपसे चाहूंगा क्या कुछ रिएक्शन, कल क्या खास देखने मिलने वाला है? देखिए संयम जी, जहाँ तक ये हमारे मित्र बोल रहे थे कि बोले आंकड़े तो सबके सामने ही हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर इस समय केवल जो है जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश है, वो जो स्थिति ऐसी हो गई है कि जनता, अभी आप बोल रहे हैं कि खाद हमारे पास पर्याप्त है, वो खाद की लाइन में किसान खत्म मर जाता है और पूरी तरीके से इतनी फसल उसकी चौपट हो जाती है। तो इनका तो काम है, कहना तो कहेंगे, जो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा भयावह है। जब से मोहन यादव जी आए, जब से केवल नारायण टेक चल रहा है और चंदा मामा टेक चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, केवल लूटने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए, तो ठीक है, वक्त इतना ही था, लेकिन चर्चा और भी चलती, मुद्दे बहुत सारे, क्योंकि सामूहिक ही हम मुद्दे उठा रहे थे। इस वक्त विधानसभा सत्र के अंदर जो चलते अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पंकज जी आपका भी, संतोष जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दे बहुत सारे उठाए जाते हैं, अलग अलग प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने मिल रहे हैं। कल क्या रहने वाला है खास, वो भी देखने मिल जाएगा यदि कुछ खास होगा तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और आरोपों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ आरोपों की पुष्टि की जाती है, कुछ जवाब दिए जाते हैं, लेकिन उनको कुछ आरोप ऐसे भी जिन्हें सिरे से नकार दिया जाता है। लेकिन वाकई इस वक्त कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलंत है प्रदेश के अंदर। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।